आपका भाई शौकत कमरुद्दीन हलानी। मैं एक लाइसेंस कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। और हर हफ्ते में कुछ नई 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 चीज़ें जो होता है कनाडा विजिट वीज़ा इमिग्रेशन स्पॉन्सरशिप सिटीज़नशिप के हवाले से लाता ही रहता हूँ। तो आज का ये प्रोग्राम ये सेशन एक देरीना मुतालबा है मेरे उन तमाम क्लाइंट्स का, दोस्तों का, वेल विशर्स का और मेरे कस्टमर्स का। वो ये चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक लाइव जो है वो बताऊं कि किस तरीके से वो फीफा आईडी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फीफा आईडी क्रिएट करेंगे तो फिर जो है वो आपको कनाडा विजिट वीज़ा मिलने का चांस ज़्यादा होता है, जो उन्हें फीफा आईडी किस तरीके से क्रिएट होगी। सही है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो हम एक फीफा आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सही है जी। तो हम हो सकता है कि ये ऑन लाइव सेशन है, हो सकता है कुछ ग्लिच हो, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और मैं आपके लिए जो है वो स्क्रीन शेयर मैंने जो है वो कर दी है आपके लिए। सही है। और हम जाते हैं इस वाली वेबसाइट पे। आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो ये वाली साइट का नाम जो है वो मैंने पहले से ही मालूम कर लिया था कि ये इसकी साइट है www.fifa.com। और ये इंग्लिश है और ये टिकट्स आप जो है वो लिख कर इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे। सही है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर एक है टिकट्स के नाम से, तो आप इस टिकट पे जो है वो क्लिक करेंगे। और जब आप इस टिकट पे क्लिक करेंगे तो लर्न मोर पे आपको क्लिक करना है। सही है। तो जब आप ये लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो आप अपने गूगल से जो होता है वो साइन इन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो है वो इस जगह से भी जाके आप जो है वो साइन इन कर सकते हैं। तो मैं जो है वो इस जगह पे जाकर जो है वो अपना एक आईडी जो है वो दोबारा से जो है वो मैं इस साइट पे जाता हूँ आपके लिए। और यहाँ पे मैंने एक डमी ईमेल आईडी क्रिएट किया हुआ है। ओके। तो वहाँ से मैं जो है वो दोबारा इस साइट को नेविगेट कर रहा हूँ, टिकट पे गया। सही है। और यहीं से जो है वो मैं लॉग इन हो जाऊंगा। तो ये है। आप कोशिश आप गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप चाहें तो साइन अप के ज़रिए से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे लिए आसान ये है कि मैं गूगल के ज़रिए से जो है वो साइन इन हो जाऊं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने एक डमी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। सही है। तो मैं इस पे जॉन स्मिथ के नाम से मैंने अकाउंट क्रिएट किया है और इस पे मैं गया हूँ। सही है। और अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है, जैसे कि ये जॉन है तो वही मैं लास्ट नेम स्मिथ इस्तेमाल कर लेता हूँ। सही है। और ये कोई जो है वो ऐसा शख्स नहीं है जो कि आपके पास जो है वो एक मिनट, सॉरी एक्सक्यूज मी जी। तो मैं जो है वो आपके लिए ये फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर मैंने लास्ट नेम लिख दिया है। मैं कंट्री जो होता है वो लेट सपोज हम जो है वो पाकिस्तान चुन लेते हैं। सही है। आप पाकिस्तान से जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, आप चाहें तो इंडिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया वाला अगर सऊदी अरब सेलेक्ट करेगा तो उनकी टीम तो है भी जो है वो कंटेस्ट भी कर रही है। सही है। आप जेंडर में जो होता है आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में जो होता है वो हम कोई भी एक डमी डेट ले लेते हैं। सही है। लेट सपोज हम जो है वो ले लेते हैं 13 अक्टूबर 1976 हम ले लेते हैं। सही है जी। और यहाँ पर जो लैंग्वेज प्रेफरेंस है वो बहुत सारी है, उसमें आप इंग्लिश चुन लेंगे। और ये अगर आपने जो है वो सेलेक्ट करना है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू रिसीव द अपडेट्स ऑन द लेटेस्ट न्यूज़। तो आप क्लिक कर लें कि आपको जो होता है लेटेस्ट अपडेट्स भी आ जाएगी। सही है। और आई हैव रेड एंड सो इसको आपको टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को टिक करना ज़रूरी है। और फिर आप जब इसको कंटिन्यू करेंगे, सही है, तो ये आपका एक फीफा आईडी क्रिएट हो जाएगा। सही है। जब यहाँ पर आएंगे तो ये आपको फीफा आईडी हमारे ईमेल पे भेजेगा। सही है। तो मैं ईमेल पे जाता हूँ और वहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास कोई ईमेल आई है या नहीं आई है। देखिए ये ईमेल आएगी, आ गई फीफा आईडी की। और मैंने जो है वो इसका कोड जो है वो यहाँ पे से सेलेक्ट कर लिया। सही है। और मैंने वो कोड जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको साइन इन कर लिया।
सही है। तो ये आपका एक फीफा आईडी क्रिएट हो जाएगा, और ये फीफा आईडी बहुत ज़रूरी है आप अपना जब कनाडा विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो। सही है। तो अब आपके पास जो है वो यहाँ पर ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपको फिल आउट करनी है। तो देखिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, आई कंफर्म कि मैं जो है वो 18 ईयर से बड़ा हूँ। सही है। आपका जो होता है इंटरेस्ट है। सही है। तो आपका आप फ़ैन कहाँ के हैं भाई, आप लिख दीजिए कि आप मैं कनाडा का फ़ैन हूँ, तो मैं कनाडा जो है वो लिख देता हूँ। अगर आपका कोई कंट्री है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो होता है वो कनाडा को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सही है। तो ये मैंने कनाडा यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और ये मेरी प्राइमरी जो होता है वो एड्रेस पूछ रहा है। तो लेट सपोज मैं जो होता है वो अपना पुराना एड्रेस जो था करीमाबाद का, वही मैं लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ KA4102 करीम आबाद कॉलोनी। सही है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, अब ये मुझे नहीं पता कि ये एड्रेस जो है वो ये पुराना एड्रेस है, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन रहता है। सही है। तो FB एरिया जो है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। ओके। और यहाँ पे मैंने, मुझे ये भी पता है कि पोस्टल कोड है 75950। सही है। सिटी और टाउन है यहाँ पे कराची। ओके। और कंट्री है आपको जाहिर सी बात है पाकिस्तान आपने चुना हुआ है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो होता है वो आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। 092 वाला जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, +192। तो आप यहाँ पे जाइए 92। सही है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी एक नंबर डाल दीजिए। सही है। 7820। ओके। और आई एक्सेप्ट कर देंगे तो आपको यहाँ से जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ओके। तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं इसको। ओके। फिर हमें चेक कर लेते हैं कि ये माई एप्लीकेशन आ गई। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये बोलता है कि जो आपका ड्रॉ है। सही है। अगर आपकी टीम यहाँ मौजूद है तो आप उस टीम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आपने टीम सेलेक्ट की और अगर वो आगे मैचों में जाती है तो आपको जो होता है मजीद टिकट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो हो जाएगा। लेकिन जो मेरा रिकमेंडेड अप्रोच है वो ये सेलेक्ट कर लीजिए कि रैंडम सिलेक्शन ड्रॉ। सही है। तो रैंडम सिलेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये आपके कनाडा विजिट वीज़ा के लिए जो है वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अपनी टीम को भी मुंतखब कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस पे जाता हूँ। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। सही है। और जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये खुद ब खुद जो होता है वो रूल्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। सही है। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। सही है। अब इसमें बहुत सारे मैचेस हैं, अब ये सारे मैचेस आपको नहीं करने। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप देखिए दो जगह मैचेस हो रहे हैं कनाडा में, एक है वैंकूवर और एक है टोरंटो। तो मैं फ़िलहाल चूँकि मेरी अखलाकी हमदर्दी टोरंटो के साथ होगी क्योंकि मैं यहाँ रहता भी हूँ। सही है। तो मैं यहाँ पे टोरंटो जो है वो मैंने टोरंटो स्टेडियम डाल दिया। अगर आप चाहो तो जो है वो यहाँ पर वैंकूवर भी डाल सकते हो। सही है। सॉरी, वैंकूवर, वैंकूवर का ये वाला BC प्लेस वैंकूवर है। तो मैं ये सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टोरंटो सेलेक्ट कर रहा हूँ। सही है। तो टोरंटो स्टेडियम आपने सेलेक्ट करना है और अप्लाई फिल्टर कर देंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो मैचेस नज़र आएंगे जो कि आपके पास टोरंटो में हो रहे हैं। सही। तो अब आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा जो है वो मैच आपको देखना है। सही है। मैं आपको जो, अगर आप मेरे दिल की बात पूछते हैं तो मैं जो है वो कनाडा वाला जो होता है वो सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट वाला। सही। वरना आप जो होता है घाना बमुकाबला पनामा, और या फिर जो होता है जर्मनी, ये और ये वाला दूसरा कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हो, पनामा वर्सेस ये दूसरा कंट्री, और इस तरह के मुख्तलिफ जो होता है मैचेस जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सही। आप देख रहे हैं कि ये जो होता है वो, और ये मैच तो जो है चूंकि 12 जून को है और ये प्ले ऑफ ए है। सही। तो आप जो है वो मैच जो होता है ये आप 21 मार्च को ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैच आपने देखना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेट सपोज जो होता है वो मुझे ये वाला मैच देखना है। सही। तो आपने यहाँ पे सी मोर पे आइए। सही है। और आप ये देखिए कि जो कैटेगरी 3 है। सही है। उसकी जो फीस है वो 140 है। सही है। तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। और ये US डॉलर, आप इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक टिकट आपको मिल जाएगी $140 की, ये USD है। सही है। अगर आप देखते हैं कि अगर आपको ये वाला कनाडा का मैच देखना है तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। सही। आप देखिए $930 की ये फ़ीस है। सही है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप जो होता है ये वाला जो होता है वो चुनें, बल्कि ये वाला घाना बमुकाबला जो होता है वो पनामा वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी फ़ीस भी जो होता है वो 140 है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो होता है वो लोअर कैटेगरी की जो होता है वो फीस चुने ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम हो। या अगर आप जो होता है वो जर्मनी वाला मैच देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो फिलहाल तो जो है वो मैं इसको शो लेस की बजाय जो है वो मैं इसको जो होता है कम कर देता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और मैं जो है वो
21 मार्च वाले के बजाय मैं ये वाला मैच जो होता है वो देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैच जो होता है वो आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन देखिए इसकी फीस 220 है। सही है, तो मुझे लगता है कि आपको इसी वाले के साथ चले जाना चाहिए। तो मैं एक ये वाला मैच सेलेक्ट करता हूँ और उसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। आप चाहे तो 2-3 मैच भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है। और यहाँ पे जो होता है वो इन टिकट नंबर वगैरह यहाँ पे कुछ अगर आपको डालना है तो, अगर आप ऑलरेडी अगर आपने कोई टिकट ली हुई है तो वो यहाँ पे डाल देते हैं, तो आप एक साथ भी बैठ सकते हैं। सही है। अगर फर्ज कीजिए अगर आपकी कैटेगरी 3 है तो आप कैटेगरी 2 पे भी जा सकते हो। तो लेकिन मैंने चूंकि कैटेगरी 3 सेलेक्ट की है, तो आपने जो है वो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करें या ना करें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सही है। और यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन मेथड है ना, ये मस्ट है। सही है। तो आपने जो होता है वो एक यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड अ न्यू कार्ड। और यहाँ पे वीज़ा या मास्टर कार्ड दो ही ले रहे हैं। सही है, एमएक्स कार्ड को वो लोग नहीं ले रहे हैं। सही है, तो मास्टर कार्ड अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालना है। मैं अपना कार्ड नंबर यहाँ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी जो है वो टिकट नहीं खरीदनी है। सही है। फिर आप जो होता है वो ये कंफर्मेशन जो होता है वो आप पढ़ लीजिए। सही है, ये आपने कंफर्मेशन हो गई। और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप ये जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो। अभी मैं अगर ये एप्लीकेशन को क्लिक करूंगा तो ये मुझे आगे प्रोसीड नहीं करने देगा, क्योंकि मैंने जो होता है क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है। तो अगर मैं इसको सबमिट भी करूंगा तो भी ये मुझसे मांगता है कि वेरिफिकेशन मेथड आप डालें। सही है। तो क्रेडिट कार्ड इसके लिए आपके पास होना मस्ट है। जब आप ये डाल देंगे, सही है, तो आपके पास जो है वो ये आ जाएगी आपका आपके टिकट के लिए आपको जो है वो इनरोल कर लिया जाएगा। और टिकट जो होता है वो आपको बाद में मिलेगी। सही, अगर आपको सक्सेसफुल हो गए तो आपको ये टिकट मिल जाएगी। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तो क्या मैं, अभी तो आपने सिर्फ कनाडा विजिट वीज़ा के लिए ट्राई करना है ना, तो आप ये वाली टिकट का हवाला दे दीजिए। और मेरा ये ख्याल है कि न सिर्फ ये फुटबॉल वर्ल्ड कप, बल्कि आप जो होता है एक आइटनरी बना लीजिए कि आप जब यहाँ पर आई गए तो आप नाइग्रा फॉल भी देख लीजिए, और टोरंटो का जो सिटी का जो बस पास है वो एक ले लीजिए, ताकि आप जो होता है वो यहाँ की दूसरी चीज़ें भी देख सकें। सही है। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रो था कि आप किस तरीके से एक फीफा आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और इसी का जब आप एक फीफा आईडी क्रिएट कर लेंगे, सही है, तो आप इसका जो होता है फीफा आईडी का रेफरेंस नंबर दे सकते हैं अपनी उसमें वीज़ा एप्लीकेशन में। सही है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ये जो है वो फीफा आईडी जो है वो क्रिएट होता है। सही है। तो फीफा आईडी जब आपका क्रिएट हो गया है तो आप जो है वो अपने फीफा के इस पे जाके माई एप्लीकेशन पे जाके इसका स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं कि ये मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट है और ये मेरी टिकट है। जब आप इसकी परचेज हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। सही है। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आपके पास जो होता है ये आपका कस्टमर कॉन्टेक्ट आईडी जो है ना, सही, ये आप देख लीजिए, ये आपका फीफा आईडी है। सही है। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मैंने ऐसे ही एज ए डमी जो होता है वो डाली थी। सही। और ये अकाउंट मैंने अभी क्रिएट किया है। और ये मैंने एक डमी जो होता है वो ईमेल है, और उसके ज़रिए से आप ये मैंने अकाउंट जो है वो क्रिएट किया है। और मैं आपको मज़ीद चीज़ें और भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जो होता है वो अप्लाई आप कर सकते हैं, जो कि कनाडा विजिट वीज़ा के लिए, अगर आप फीफा वर्ल्ड कप के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो। सो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था मेरी तरफ से। मैं आपको फिर मिलूंगा किसी और सेशन में इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तो आप बिल्कुल सही है, आप फीफा के लिए आइए। और अगर आप टोरंटो आते हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे भी मिलेंगे। तो आइए, मुझसे बात कीजिए। अगेन, मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन हालानी। मैं हूँ एक लाइसेंस कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आप जो होता है मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। देखते हैं कि अगर किसी का कोई सवाल है एफबी पे तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या कोई सवाल है। तो कोई सवाल तो नहीं है। सही है, तो फिर हम जो है वो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।